अब आते भाई असली डिपार्टमेंट में F&B सर्विस। F&B सर्विस सबसे खतरनाक डिपार्टमेंट है भाई इस इंडस्ट्री का, ठीक है। F&B सर्विस और किचन, दो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो मतलब ट्रेनिंग्स को ना रगड़ के रखते हैं ऑल टाइम, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई इवेंट ना भी हो फिर भी रगड़ के रखते हैं भाई। पहला दिन था मेरा F&B सर्विस में और पहले ही दिन उन्होंने मेरे को रेस्टोरेंट पे डाल दिया, अर्बन कैफे में। अगर आप गूगल पे भी सर्च करोगे ना अर्बन कैफे तो आ जाएगा हायत एजेंसी का अर्बन कैफे रेस्टोरेंट, मतलब बहुत ही फाइन डाइन रेस्टोरेंट है वो। तो उन्होंने मेरे को रेस्टोरेंट में डाल दिया पहले ही दिन, और पहले ही दिन उन्होंने मेरे को ना क्लियरेंस पे लगा दिया, जिसमें जितने भी गेस्ट वगैरह आते हैं ना उनके जूठे बर्तन जो साइड स्टेशन में पड़े रहते थे वो पूरा उठा के लेके जाना। मतलब ट्रे सी होती थी, इतनी बड़ी ट्रे होती थी, इतनी भी नहीं होती थी, इतनी बड़ी ट्रे होती थी। ऐसे मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि उसको ऐसे ही पकड़ते थे। मतलब वो एक होती है छोटी वाली गोल सी होती थी और वो होती है ओवल सी, ऐसे होती है वो। मतलब गूगल में सर्च करोगे ना अमेरिकन ट्रे तो तुम्हें पता चल जाएगी, इतनी बड़ी होती थी वो, इतनी बड़ी। अगर बर्तन कम है तो ऐसे उठाते थे नीचे तक, ठीक है। अगर ज्यादा है उसको ऐसे उठाते थे, मतलब वो पूरा वजन ना यहाँ आता था, यहाँ ऊपर आता था, ऐसे बांटते थे वो भाई। मतलब ब्रेकफास्ट के बर्तन होते थे जिसमें अमृतसरी कुलचे वगैरह, उनकी प्लेटिंग अलग होती है, जो भारी वाली प्लेटिंग होती है कुलचों वाली, जो ऑथेंटिक प्लेट होती है तांबे की, वो होती थी। मतलब करीब करीब उस ट्रे में मेरे को पहले दिन में मेरी कबर की ऐसी तैसी हो गई थी, क्योंकि उसको ना ऐसे पकड़ रहे थे। उसमें बर्तन भी इतने सारे, कांच के गिलास भी थे। डर अलग था कि कहीं बीच में गेस्ट के बीच में एक कांच के गिलास ना टूट दे, सीनियर बोल दिए कहीं, ठीक है। ऐसे पकड़ते थे उसको, मतलब वो पूरा वजन ना पीछे को जाता था और कमर ना पूरी बेंड होती थी। पहला दिन बड़ा खतरनाक है। ब्रेकफास्ट लंच रात तक क्लियरेंस करी है। उसके बाद जब जो फ्री टाइम होता था बैठने, पता क्या करते थे, पीछे जाओ बैक एरिया में, जो बर्तन धुल के आ रहे ना उनको वाइप करो, कोई भी पानी से गिल्ला नहीं होना चाहिए। मतलब कपड़ा होता था उससे वाइप करते थे, ठीक है। ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, रात के डिनर के हो गए। डिनर का तो चलो नाइट वाला बंदा था, बट 2 टाइम की मील के ना हम ही करते थे। मतलब कमर की ना ऐसी बैंड बज जाती थी कसम से, जो क्लियरेंस पे होता था बंदा। मैंने पहले के 3 दिन ना ऐसे ही काम करा, क्लियरेंस वाइपिंग अंदर लेके जाऊं उसको, फिर ऐसे सेट सुट करो। तो इसलिए मैंने जो मिनी ब्लॉग होता है ना करने का टाइम नहीं मिलता था। कैसे करूँ मैं, 2 रात ऐसे रहते थे, किससे करूँ मैं, ठीक है। और भाई एक दिन आगे गलती से संडे, उस दिन कि भाई मेरे साथ 2 बंदे और आ गए थे, गढ़वाली थे दोनों, 2 बंदे और आ गए क्लियरेंस पे। और संडे को होता है ब्रंच अर्बन कैफे में, चंडीगढ़ का वन ऑफ द फर्स्ट ब्रंच है, पता नहीं जैसे भी है, ठीक है। ब्रंच होता था और भसड़ मच गई भाई पूरी खतरनाक पड़े। पूरा रेस्टोरेंट खचाखच भरा पड़ा, टेरेस भी भरा पड़ा, सब जगह पे बर्तन अंदर आ रहे, धुल रहे, वाइप होके बाहर जा रहे। भाई हम ऐसे लेके जा रहे सबके सामने, मतलब सांस लेने तक का टाइम नहीं था। पहले दिन ऐसा होता था कि लेके गए 10 मिनट रहे, सांस सूस पानी पूनी पिया, अंदर गए रखा, खाली कर ट्रे, बाहर आए, ऐसे होता था संडे को, खासकर वीकेंड्स में, क्योंकि वो फुल भरा रहता तो टाइम लगता नहीं था, ठीक है। मतलब भाई मैंने हाथ जोड़ लिए थे कि मैं ना कर रहा ये काम, ठीक है, क्लियरेंस वाला, ये बर्तन उठाओ। तो मैंने कहा कि जो अपना सीनियर होता था, जो F&B का सीनियर होता था, डायरेक्टर ऑफ F&B वाला, उसको कहा मैं ऐसे तो रहा, मेरे को बैंक्वेट भेज दो, ठीक है। बैंक्वेट उससे ज़्यादा कठिन होता था, बट उसमें ऐसा होता ना कि सीनियर के साथ इतना नहीं होता था, कम होता था। मतलब होता था, काम तो सब जगह होता था, देखो काम सब जगह होता था, बट उसमें ऐसा होता ना कि सीनियर ऐसे ही होते थे। यहाँ तो ऐसे होते कि चलो चलो बसड़ मची रहती थी, रेस्टोरेंट में कुछ करना है जल्दी जल्दी काम करो, फिर उसके बाद देखो अपना। तो मैं बैंक्वेट चले गए थे, 1 हफ्ते के बाद मैंने चेंज करा लिया था अपना डिपार्टमेंट क्या अपना आउटलेट चेंज करवा लिया था, तो मैं बैंक्वेट चले गया। और अब हमारी आती हुई बैंक्वेट की। जो बंदा बैंक्वेट चले गया वो बंदा मतलब मिस्टर इंडिया बन गया अपने दोस्तों से जो दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। क्योंकि बैंक्वेट का एक ऐसा सीन होता था ना, जो अंदर चले गया नरक के तरह होता था, फिर उसके बाद बाहर आने का कोई रास्ता नहीं था उसमें से। मतलब करना ही करना है उसमें, चाहे कुछ भी करो, हाथ पैर सब कुछ जोड़ लो, आने ही आना है उसमें। मतलब ये डिपार्टमेंट, ये बैंक्वेट वाला आउटलेट इंसान को ना अंदर से निचोड़ लेता था भाई। इतना रगड़ के काम कराता था ना, इतना रगड़ के, मतलब काम करने के टाइम पे काम करो, और उसमें मजा भी आता था भाई, ऐसे नहीं, मजा भी बड़ा आता था काम करते थे हमें, ठीक है। और जब मैं इस डिपार्टमेंट में गया ना, इस आउटलेट में मैं गया, तब शादी का सीजन ना खत्म होने वाला था होटल में, और होटल में सिर्फ एक ही शादी रह गई थी जब मैं गया।
तो जहाँ तक मेरे को ना याद है कि उस टाइम ना शायद से फंक्शन स्टार्ट होने वाला था एक शादी का, हल्दी वगैरह थी। जिस दिन मैं गया तो उन्होंने पहले सेटअप सूटअप करवाया। वो मेरे को पता कैसे करते, क्योंकि पहले दिन ही हमने जब आए थे होटल में तब हमने सेटअप वगैरह करा था, तो उससे मेरे को याद है कि काम कैसे होता। ठीक है, तो प्लेट वगैरह से, प्लेट कह रहा मैं, बफे वगैरह सेटअप करा, टेबल चेयर ये सब सेटअप करा। फिर उन्होंने रात का डिनर वगैरह बुफे सब पहले दिन तो ऐसे चले गया। फिर पता है उन्होंने रात को हमें पहले दिन हमें करीब करीब 2 बजे के थे, 2 बजे उन्होंने छोड़ा। फिर जल्लादों ने दूसरे दिन 9 बजे सुबह बुला लिया, कहते कि ना यहाँ पे फंक्शन है, उसका लंच है, ओ सॉरी ब्रेकफास्ट है, लंच है, फिर रात को संगीत है, सूफी नाइट है होटल में। ठीक है, फिर हमने फिर वहाँ जाके ब्रेकफास्ट का सेटअप करा। मतलब सेटअप ही होता था ज़्यादातर। बैंक्वेट है ना एक टाइप पे आउटलेट है जहाँ पे ना फंक्शन होते हैं, उनके सेटअप करने हैं। तुम लोगों ने देखे होगा सेटअप होता था, बुफे का सेटअप होता था, टेबल चेयर ये सब का सेटअप होता था। मतलब इसमें ज़्यादातर सेटअप ही होता था कि सेटअप करो। फिर उसके बाद सर्विस होती थी, जब पार्टी फंक्शन स्टार्ट हो जाता था फिर सर्विस होती थी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ट्रे लेके घूमो ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, फिर एक टाइम ना ऐसा हो गया था कि बाहर से ना बंदे आते थे होटल ना, उन्होंने जो दिहाड़ी मजदूरी पे आते ना बंदे, उनको बुलाते थे। तो ज्यादातर हम उन्हीं से काम कराते थे, क्योंकि उस होटल में हमसे नीचे फिर वो थे ओडीसी कहते हैं, आउटडोर कैटरिंग, वो थे। तो उनको हम लगाते थे। कोई भी काम करना हो ना, टेबल चेयर कुछ भी करना हो तो उनको लगाते थे, क्लियरेंस करनी हो उनको लगाते थे। हमें सिर्फ ज्यादातर ये देखना होता था उस टाइम, जब हम सीनियर बन गए ना, एक पोस्ट ऊपर हो गए, तो हमें सिर्फ वो देखना होता था कि सब काम ठीक चल रहा है ना चल रहा, ये सब हम बाकी। फिर दूसरा मीटिंग्स आती थी, जैसे BNI होगी सुबह की, तो उसमें सही होता था क्योंकि उसमें ज़्यादा भसड़ नहीं होती थी। उसमें सिर्फ सेटअप करना और बफे देखना है। ठीक है, उसमें कोई सर्विस नहीं करनी है, क्योंकि वो मीटिंग्स जो है ना प्रोफेशनल मीटिंग होती थी। बिजनेसमैन आते थे, उसमें वो बैठते थे, तो वो सुबह का नाश्ता करते थे। अगर उनकी ज़्यादा बड़ी मीटिंग है तो लंच होता था, कभी कभी हाई टी होती थी, जो शाम को टी स्नैक्स होता था। ये सब ना बहुत ही स्मूथली जाता था, क्योंकि उसमें ज़्यादा इतनी भसड़ नहीं होती थी। कभी कभी आ जाती थी अवार्ड फंक्शंस, जैसे पंजाबी टीवी के जो स्टार अवार्ड फंक्शन थे ना, ये एक पार्टी वैसी थी, तो अवार्ड फंक्शन होती थी, तब उसमें एक बार भसड़ हुई थी, तो ऐसे होता था। और कभी एक मतलब उस अवार्ड फंक्शन में ना एक वो भी थी, लड़की थी, पता नहीं कौन थी वो, सुहानी शाह, वो भी दिखी थी। ये वीडियो लगा दी, देखो ये वीडियो देखो। ठीक है, ये दिखी थी। फिर भाई एक दिन ना बड़ी पार्टी आ गई, मतलब VVIP पार्टी। मतलब इंडिया के सारे स्टेट्स के हाई कोर्ट के जज प्लस सुप्रीम कोर्ट का जज वो आ रखे थे। उसमें पार्टी नहीं थी, वो कोई मीटिंग थी, गेट टुगेदर था, तो वहाँ आ रखे थे। और उस ब्रीफिंग में पता है कैसे AM था वहाँ का, वो ब्रीफिंग में कहता कि ये है VVIP पार्टी। पूरा होटल के बाहर वाला एरिया, सड़कें, पूरा पंजाब पुलिस, होटल के अंदर पंजाब पुलिस, होटल की पार्किंग में पंजाब पुलिस। मैं एक्टिवा में जाता था, चेकिंग हुई, बाहर रोड पे भी, अंदर आए पुलिस ने भी चेकिंग करी। होटल की सिक्योरिटी होती थी वो भी चेक करती थी। नीचे गए, वो पूछते थे कौन हो, क्या करने आए हो, ID दिखाओ। ID दिखाते थे उस टाइम, तब जाते थे। पुलिस वाले पूछ रहे। और वो VVIP पार्टी में ना हमें कुछ इस तरह बनाया था, देखो प्रॉपर वेटर बनाया था। ये वीडियो देखो, मैं और मेरा दोस्त, हाँ देख ली। और मतलब ये पार्टी ना ऐसी थी कि उसकी ब्रीफिंग में ना AM ने कुछ ऐसा बोला था कि अगर तुमने कुछ भी गलती कर दी, कुछ भी हो, चाहे उनके ऊपर खाना, कुछ भी उनके सामने कुछ भी कर दिया, ठीक है, पुलिस वाले ने तुम्हें थाने ले जाए। भयंकर AM ने कहते कि न्यू ऐसा मत करना, ये ठीक है। हमने कहा कि हम तो नहीं करेंगे, देख लो भाई अपने हिसाब जो ODC वाले आ रखे। और मेरे को तो रख दिया पहले वेलकम ड्रिंक में, प्लेटें दे दी सर्वर, उसमें रखे इतने बड़े बड़े गिलास, जो स्टैंप वाले नहीं होते पुतले डंडी वाले, वो दे दिए। वो सारे हिल रहे हैं ऐसे गड़। मैं हाथ सीधे भी रखे, बल्कि सीधे रख के उसको ले जाते समय गड़ हिल रहे। मैंने उसको बोला भाई तू रख ले इसको, तू मेरे को स्नैक्स की ट्रे दे दे, मैं वो घुमा लूंगा। मैं फिर वो स्नैक्स की ट्रे पकड़ ली थी, मैं वो घुमाने लग गया।
सबके जितने भी जज के पास जा रहे ना, उसको कह रहे, क्या कह रहे थे हम, हाँ गुड इवनिंग माय लॉर्ड, वो कहते नहीं कि जज वार्ड माय लॉर्ड ये। उसके बाद जा रहे जज के पास, कोई भी जज होता ना, उसके बाद गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड, गुड मॉर्निंग लोगे गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड, कौन चीज़ रोल, गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड, गुड मॉर्निंग माय लॉर्ड, कौन चीज़ रोल। ऐसा कितने गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कह दिया वहाँ भाई। इतने गुड इवनिंग तो हमने कॉलेज में अपने प्रोफेसर को भी नहीं बोले होंगे, जितने वहाँ बोल दिए भाई। ये पार्टी तो जैसे तैसे करके ना ख़त्म कर ली, ठीक है। उसके बाद माहौल फिर वही, मतलब वे भी कह रहा मैं, वहाँ का ना फिर ऐसा हो गया था, नॉर्मल न्यूट्रल हो गया था, मतलब बैलेंस हो गया था कि अब कोई पार्टी नहीं, बस एग्जीबिशन होते थे। एग्जीबिशन से याद आया, एक इंसिडेंट मेरे साथ फिर हुआ था। एग्जीबिशन था लगा बैंक्वेट में, उसी बैंक्वेट में। तो हमें पता है क्या सेटअप हमें नहीं करते, हम वो बाहर से ना वेंडर आते हैं, वो वेंडर करते हैं। और जिसका एग्जीबिशन था तो वो बंदा बहुत बड़ा था, और सब कुछ ख़त्म हुआ एग्जीबिशन रात को, हम आ रखे 9 बजे के, ठीक है। और 9 बजे के आ रखे और एग्जीबिशन वगैरह ख़त्म हुआ। दूसरे दिन थी ना, मतलब सेमिनार था, तो हमें ना वो करना था, चेयर का ना सेटअप करना था। वो था थिएटर सेल, जो एक के बाद जैसे वो थिएटर में नहीं होती, उस टाइप की ना हमें चेयर से ना सेटअप करना था। तो मेरे को तो देखो, मेरा दिमाग ना चटक जाता जल्दी से, क्योंकि वो एग्जीबिशन में कुछ ऐसा हुआ ना कि मतलब मेरी बहसबाजी होगी। मतलब एक टाइम ऐसा हो गया था ना, मैंने हाथ उठाने वाला था, मेरे सीनियर भी थे उस टाइम, वो भी साथ में काम कर रहे थे, मैं भी काम कर रहा था। मतलब कुर्सी उठा के ना, मतलब उनका ना सारा सामान खोल के ना, जो भी एग्जीबिशन का था वो ना नीचे पड़ा हुआ था। तो हमें कुर्सियाँ लेके ना थिएटर स्टाइल बनाना था। तो 12-1 बज गए, छोड़ नहीं रहे, 2 बज गए, छोड़ नहीं रहे। हमें बस थोड़ी सी जगह चाहिए थी, उस जगह में उन्होंने सामान रखा हुआ था। तो हम उनको बस इतना कह रहे थे वो सामान हटा लो, हम वहाँ पे अपना सेटअप कर लेंगे। नीवा ने, मेरे दिमाग चटक गया, मेरा दिमाग घूम गया वहाँ पे। अब मैं पता क्या कर रहा, कुछ नहीं, बस उनका सामान लेके, मतलब उनका नहीं, कुर्सियाँ लेके उनके सामान के ऊपर से आ रहा, मतलब एक तरीके से मैं उनका सामान तोड़ रहा था, ठीक है। उनके मैंने एग्जीबिशन के डंडे डुंडे तोड़ दिए, पोस्टर तोड़ दिए, कुर्सियों के जो पहिए होते हैं ना, पहिए से मैंने उनके पोस्टर फाड़ दिए, ठीक है। उनके डस्टबिन थे, डस्टबिन वगैरह तोड़ दिए। उसने पता क्या करा, वेंडर के मालिक ने, वो वीडियो बनाने लगा। तो उसको ना मेरा दिमाग वहाँ पे और चटक गया। मैंने उसको कह दिया वीडियो बना रहा ना, 4K क्वालिटी में वीडियो बनाइयो और सामने दिखाइयो कि मैं कर रहा, ठीक है, प्रॉपर दिखाइयो, प्रॉपर व्लॉग में। मैंने उसको बोला कि प्रॉपर ना व्लॉग में दिखाइयो ये सब, ठीक है। और उसने वीडियो ना अपने मालिक को भेज दी, ठीक है। उसका मालिक ने सबसे पहले तो AM को भेजी, ठीक है। AM ने सारे TL को भेजी, TL भी वहीं पे थे। तो उसने भी समझाया कि हम ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो गलती ऐसे किसी की है नहीं, ठीक है। और वीडियो में साफ पता चल रहा था कि मैं सामान को लेके जा रहा हूँ, बट उनको ये नहीं दिख रहा कि सामान टूट कैसा था, वो मैं अपने स्ट्रेटेजी लगा के तोड़ रहा था, ठीक है। अब तो इसमें बोल रहा, अब तो उन्होंने मेरा क्या पाड़ा लेना है, ठीक है। उस बंदे ने वीडियो GM को भेज दी। वो GM का खास दोस्त था, रिश्तेदारी में था। और करीब दूसरे तीसरे दिन बुलाया गया मेरे को HR में, और मेन व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज आया जिसमें सारे इंटर्न्स थे, सारे ट्रेनिंग्स थे। मैसेज आता कि नकुल कम टू द HR। सारे मेरे से पूछने लगे क्या बात होगी, क्या बात होगी। हाँ, जितने भी इंटर्न से रास्ते में मिल रहे थे, अब मैं जा रहा था HR लोग जो भी है, कहते क्या बात होगी, फ़ोन करके भी कह रहे कि क्या बात होगी। भाई मैं बोला एक छोटा सा लफड़ा हो गया, देख के आता हूँ, ठीक है। मैं गया, HR था वहाँ पे। HR कहता क्या बात होगी भाई। मैंने बोला सर ऐसी ऐसी बात है, आपको तो पता ही। उसने वीडियो दिखाई मेरे को, मैंने बोला ठीक है। मैंने उसको ये भी बोला सर वीडियो में थोड़ी अच्छी नहीं आ रही, ब्लर आ रखा मैं हूँ। वो वहाँ पे भी हंसने लग गया, कहते तू नहीं सुधरेगा, तू जा। बस यही था एक छोटा सा लफड़ा, ठीक है भाई। ये बैंक्वेट वाला डिपार्टमेंट अब यहीं पे खत्म होता है। अब आखिरी डिपार्टमेंट है मेरा, चौथा डिपार्टमेंट है किचन। और किचन में मैं था भाई उसी रेस्टोरेंट में जिसमें मैं सर्विस कर रहा था। उस रेस्टोरेंट में मैं तंदूर में था, इंडियन तंदूर में, इंडियन में भी था और तंदूर में भी था। तो तंदूर की बोले यार भाई ये वीडियो देख लो मेरी, इसमें मैं अमृतसरी नान अमृतसरी कुलचे लगा रहा हूँ मैं, ये देखो।
देख ली वीडियो, कैसी लगी फिर? ठीक है, इसमें था मैं रेस्टोरेंट में, लाइव किचन में भी था मैं, पास उसमें क्या कहते हैं लाइव काउंटर पे भी खड़ा होता था मैं रात को। इसकी शिफ्ट मेरी कुछ ऐसी थी कि 11 बजे मैं जाता था और रात को 12 बजे के बाद मैं क्लोजिंग वगैरह करके डिनर का बुफे वगैरह आउट करके तो 2-3 बजे हम घर चले जाते थे। ठीक है, इसमें भी मैं कुछ पिक्चर वगैरह लगा दूंगा, फोटो वगैरह लगा दूंगा कि पास्ता काउंटर में कैसे खड़े होते थे हम। ठीक है, और रात को हम जाते थे, रात को अपना हम बैठ के आराम से, मतलब उस टाइम हम किचन से क्या कहते हैं उसे IRD से अब ये देखो स्प्राइट वगैरह लेके हम बैठे रहते थे। ठीक है, मतलब ड्यूटी खत्म होने के बाद इसमें भी ज़्यादा बहुत कुछ सीखा भाई हमें किचन में। मैंने बहुत कुछ सीखा। मेरे साथ शू शेफ थे, अपने गाँव के थे वो, विजेंद्र शेफ, उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया हमें। ठीक है, और तंदूर में भी बहुत कुछ, मतलब ये इसमें बढ़िया था। बैंक्वेट और किचन डिपार्टमेंट ऐसा था, मैं एक बार भी खाना खाने ना कैफेटेरिया में नहीं गया होटल के, हमें वहीं पे मिल जाता था। बैंक्वेट में हम जो डिनर वगैरह लगता था उसमें से ले लेते थे बुफे आउट होने के बाद। और किचन में भी ऐसे था कि शेफ़ जो थे, शेफ़ विजेंद्र थे, वो कुछ ना कुछ बनाते रहते थे, तो हम मेरे को दे देते थे वो ऐसे। ठीक है, रात को हम अपने के लिए ऐसे ही, जैसे आपने वीडियो देखी उसमें हम नान, कुलचे, गार्लिक नान, चिली नान, ऐसे कुछ भी नान लगा के हम अपने के लिए बैंक्वेट से बफे में से हम सब्जी लेके रख देते थे वार्मर में, और उसको रात को हम बैठ के खाते थे किचन में। बड़ा मस्त चिल करते थे। मतलब किचन डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया था, अपने हिसाब से काम करो। ठीक है, और सुबह हम मीज़ा वगैरह तैयार, सुबह जब हम दिन में आते थे, रात के लिए लाइव काउंटर के लिए मीज़ा तैयार करके रखते थे, सब्जियाँ काट के रखते थे, जिसमें हम रात। भाई किचन की ना एक बात बोलूँगा मैं ना कि मतलब जो बंदा किचन में काम कर रहा है ना वो कभी भूखा नहीं रहेगा। क्योंकि पहले ये देखो, ये मैं और मेरा दोस्त है, हम दोनों 1:30 बजे के, मतलब कितने 2 बजने वाले के करीब में मैं आइसक्रीम खा रहा हूँ, वो चटनी निकालते, चटनी ये रात का टाइम है। ठीक है, टाइम भी है साथ में, वो चटनी निकाल रहा। अब ये देखो हम ये चटनी रखने जा रहे हैं चिल्लर रूम में। भाई एक बात और बोलूँगा मैं, क्योंकि होटल इंडस्ट्री और जो कॉर्पोरेट वाले होते हैं जो 9 to 5 वाली जॉब करते हैं, इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब जो ये जॉब करते हैं ना कॉर्पोरेट वाले, इनकी लाइफ है बड़ी बोरिंग। मैंने देखा है, खुद बता रहा मैं, इनकी लाइफ है बड़ी बोरिंग। ये जाते 9 बजे, शाम को आते थका के 5 बजे। काम भी वो भी काम करते, हम भी काम करते। बट इसमें ऐसा ना कि इस इंडस्ट्री में, इसमें मौज मस्ती बहुत है। मतलब चिल करते हैं कभी ये सब, और पार्टी वगैरह हो रही होती हैं, कभी बोर नहीं हो गए मतलब तुम। ठीक है, मतलब जब मैं ट्रेनिंग पे था ना, तब कोई ना कोई पार्टी होती रहती थी। ये वीडियो देखो, ढोल दमादम दमादम दमादम, आजा 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 ओ मेरी लाली मानो। मतलब देख ली वीडियो, मतलब कोई ना कोई पार्टी होती रहती थी। कभी कोई फेस्टिवल आ गया, कभी कोई डिपार्टमेंट ने पार्टी थ्रो कर दी, कुछ भी, मतलब कोई भी इवेंट होता था ना तो स्टाफ पार्टी होती थी। और भाई मेरे मतलब दूसरे जो कॉलेज वाले थे ना, मेरे साथ वाले बहुत बंदे ऐसे थे जिन्होंने पहले ही छोड़ दिया था, पहले हफ्ते में ही, ट्रेनिंग के पहले हफ्ते में छोड़ दिया, क्योंकि वो बैंक्वेट में थे। उस टाइम शादी का सीजन था, तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया। जिसने मतलब जो इसको इंटरेस्ट है ना यार, वही लो इस इंडस्ट्री में, जो आगे कर सकता। ठीक है, तो वही लो, जो मौज मस्ती में ले रहे तो वो तो रहने दो, मत लो यार। ठीक है भाई, अब बात करते हैं एक ये दूसरा सेगमेंट की बात करते हैं कि मैंने, मतलब मैं कौन कौन से सेलिब्रिटीज़, कौन कौन से टीवी एक्टर एक्ट्रेस, किससे मिला, किससे बातचीत हुई, वो सब अब मैं बताता हूँ। पहले तो थी भाई नोरा फतेही। इसकी मैं एक बात बताता हूँ। इसके उस टाइम मैं ना हाउस कीपिंग में था, तो मैं जब उसका रूम क्लीन करने गया तो उसके ना बाथरूम में फ्राइज बड़े थे। मैं तो ये देखा ये बाथरूम में कौन फ्राइज खाता, मतलब उसका था स्वीट रूम, बाथरूम स्वीट रूम का बाथरूम भी होता है काफ़ी बड़ा, मतलब उसके फ्राइज बड़े थे उधर बाथ टब के साथ में। तो मैं ये सोच रहा कि यार ये बंदी बड़ी अलग है यार, ये फ्राइज खा रही बाथरूम की, अलग बड़े लोग यार अपने अपने चस्के होते हैं। फिर उसके बाद एक वो टीवी की, मतलब टीवी कह रहा मैं, स्टार कास्ट आई थी, विक्की कौशल, तृप्ति डिमरी, एमी विर्क,
एमिवीर को तो हमने कॉलेज में देखा, और विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी को सामने से देखा भाई। विक्की कौशल इतना बड़ा फुल दाढ़ी दूढ़ी करके, उस टाइम ना उनकी वो पता नहीं कौन सी मूवी थी जो जिसके लिए प्रमोशन के लिए आ रखे थे वो, या अलांटी में भी गए थे वो, फिर उसके बाद CP67 में भी गए थे वो। उनकी मूवी कौन सी थी, न्यूज़ करके थी शायद से, बैड न्यूज़ थी वो, उसके लिए आ रखे थे प्रमोशन के लिए। तृप्ति डिमरी तो ऐसे 7 बजे से गई, उस टाइम मैं हाउसकीपिंग में था, मतलब ऐसे सामने से गई, उसके साथ फोटो खिंचाने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि वो मतलब उसके साथ बाउंसर भी थे, प्लस हम फ्लोर पे थे, सीनियर्स भी देख रहे थे, अगर हम फोटो के लिए बोलते तो फिर उसने कंप्लेंट कर दी थी। उसके साथ वैसे भी नहीं बनती थी, जिसके साथ सीनियर के साथ था मैं, उससे बहसबाजी हो रही थी, ठीक है। तो विक्की कौशल का भी सेम ऐसे था भाई, वो इतनी बड़ी हाइट है उसकी, उसको मैं ऐसे देख रहा था, ऐसे सामने से गया था जस्ट, बाउंसर भी था उसके साथ, पर्सनल बाउंसर था वो, बड़ा नाइस था, उसको करा हेलो सर गुड मॉर्निंग, उसने भी रिप्लाई करा गुड मॉर्निंग, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते भाई, मैं नाइट शिफ्ट में था हाउसकीपिंग की, शिल्पा शेट्टी आ रही थी, इसकी मैं एक वो स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। ये है उसका जो उसने ना अपने सूट था उसने आयरन के लिए दे रखा था, मैं नाइट शिफ्ट पे था, तो स्पेशली जो बंदा घर चले गया था ना, जो आयरन वाला था, उसको हल्लू मांजरा से वापस बुलाया उसके कपड़े प्रेस करने के लिए, उसके प्रेस करके दिए, तो उससे भी मिला, वो भी वही, उसकी हाइट भी काफ़ी बड़ी, मतलब 6 फुट तक तो आया वो इतनी पतली सी, इतनी उम्र होगी इतनी पतली थी, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते भाई, आपको याद होगा कि रोडीज में एक गैंग लीडर था पहले, निखिल चिन्नप्पा, वो भी जब मैं फ्रंट ऑफिस में था, वो लॉबी में खड़ा था, वो अब पता चला मेरे को वो चश्मे क्यों डाल के रखता भाई, उस टाइम उसने चश्मे नहीं डाले हुए थे, उसकी आँख है ना, मतलब आई बॉल जो होती है वो बाहर को आ रही थी, इतनी खतरनाक आँखें उसकी, मतलब आँखें होती ना किसी को होती है, पता नहीं क्या था उसको, वो ऐसे बड़ी उड़ी थी, मतलब बाहर को आ रही थी, इसलिए वो चश्मे डाल के रखता था। अब समझ आया मेरे को जब उसको सामने से देखा, ठीक है। उसके बाद बात करते भाई, मैं था फ्रंट ऑफिस में, तो मेरे को वो मिली जो शिवांगी जोशी नहीं है, उसको भी देखा था, उसकी भी मैं ये दिखा दूंगा, ये देखो ये मैंने उसके रूम पे गया था क्लीन करने, वो सॉरी फ्रंट ऑफिस में नहीं, मैं उसमें था हाउसकीपिंग में, तो उसका रूम क्लीन करने गया था, तो उसका स्वीट रूम था, वो और उसकी मम्मी आ रही थी, तो दोनों से मिला था मैं, मतलब जब वो शूट के लिए जा रही थी बाहर, तो उसको रूम क्लीन करने गए थे हम, तो वहाँ पे उसका लगेज वगैरह पड़ा था, ये उसका लगेज कटाया गया, जो फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं ना उसका लगेज कटाया गया ये तब, तो उससे भी फ़ोटो नहीं खींच, उसको देखा था वैसे, फ़ोटो नहीं क्लिक कर पाया, क्योंकि वो पब्लिक एरिया में थी, वो जहाँ पे आते जाता हुआ लोग है, मतलब आते जाते लोग हैं, और सीनियर्स भी थे वहाँ पे, इसलिए नहीं कर पाया मैं। बाकी उसके बाद पुराना एक्टर है एक राज बब्बर, उसको भी देखा मैंने, मतलब मिला वगैरह सब कुछ। फिर उसके बाद गुरु रंधावा का शूट था यहाँ पे, वो तब आ रखा था, अपनी पूरी टीम के साथ आ रखा था। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जब मैं उसमें था, क्या कहते हैं, हाउसकीपिंग में था, तब भी मिला था, जब किचन में था तब भी था। किचन में जब मैं लाइफ काउंटर में खड़ा था, तो रात को डिनर करने अपनी वाइफ के साथ आता था नीचे। उसके बाद छोटी सी चलती हुई क्लिप दिखा दूंगा और उसकी शॉट भी इसमें लगा दूंगा, ठीक है। फिर उसके बाद जय रंधावा, अकेला यही एक्टर है जिसके साथ मेरे को सेल्फी मिली, ये देखो, ये मैंने अभी तक कहीं पे भी पोस्ट नहीं करी है, सिर्फ इसी में डालूंगा मैं, क्योंकि ये जो है बड़ा नाइस बंदा है, और ये अपनी इसकी जिसको नहीं पता उसको बताया, वाइट कलर की रूबी कौन है इसके पास, फ्रंट ऑफिस में थे हम, मैं नाइट पे था, नाइट शिफ्ट पे था मैं उस टाइम, तो नाइट भी नहीं थी, मतलब 10 बजे छुट्टी होती थी, मैंने तो 9 बजे के करीब ही आया था होटल में, और इसका बैग वूग लेके मैं ऊपर गया था इसके रूम पे, तो इसको ड्रॉप करने गया था, तब उसके साथ में कोई सेल्फी मिली थी, तब वहाँ पे कोई सीनियर वगैरह नहीं था, तब मैं सेल्फी ले पाया था। फिर उसके बाद विशाल मिश्रा हो गया, जैकलिन फर्नांडिस होगी, ये सब आ रहे थे, इनकी भी मैं वो दिखा दूंगा। एमिनिटीज़ लगाने गया था मैं रूम पे इनके लिए, ये देखो इसमें एमिनिटीज़, ये फ्रूट एमिनिटी होती है ना, जो गेस्ट एमिनिटीज़ होती है, वेलकम हैम्पर्स होते हैं, ये सब लगाने के लिए गया था मैं, उसका ये रिकॉर्ड है, ठीक है। बस यही था यार मेरा एक्सपीरियंस ट्रेनिंग टाइम का, जो भी एक्सपीरियंस था मैंने आपके साथ बता दिया, और जो मिस हो गया होगा वो मेरे को याद भी नहीं अब क्या था, जो मेरे को याद, मतलब जो मेरे को मोटा याद था वो मैंने बता दिया। और बड़ी मुश्किल से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सेटअप करके, इसके बाद मैं शायद से और वीडियो बनाऊँ, और देखते हैं यार भाई, प्यार दिखाओ आप इस वीडियो में, कमेंट कर दो, शेयर, इस बार मैं बोल रहा हूँ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दो भाई, ताबड़ तोड़ सब कुछ बरसा दो इसमें, ठीक है। बड़ी मेहनत लगी है भाई इस वीडियो को बनाने में, ठीक। और
भाई ऐसी एक वीडियो, ऐसी नहीं मतलब और वीडियो लाऊंगा मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। Q&A वीडियो हो गया, अब मैं सोच रहा प्रैंक वीडियो भी स्टार्ट कर दूं। अब मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, ठीक है। सब कुछ अभी देखते हैं आगे आगे क्या करते हैं इस चैनल पे। अब मैं शायद से कम रेगुलर रहूँ बट हूँगा, मैं ब्लॉग भी करूँगा, ठीक है। बाकी आप सपोर्ट बना के रखो, तब तक के लिए बाय।